कान खींचना ज़रूरी है ताकि बाकी बच्चों को भी हिदायत मिले। तो यूएपीए लगाना वो कान खींचना हो गया कि कान निकालना? नहीं, ऐसे भी कुछ लोग हैं ना जिन्होंने बड़ी बड़ी हुल्लड़बाजी की है, हम्म, जिन्होंने ऐसा मारामारी शुरू कर दिया। यहाँ भी 3 लोगों को एफआईआर लग गया। हम्म। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने ये गलत किया उनको लगना चाहिए, इस पे कोई दुख नहीं है। चलिए, आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स, मैं हूं साहिल सुहेल। इस वक्त दो मुद्दे जिन पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जिन पे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर सोफी यूसुफ साहब से उनकी राय लेना चाहूंगा। एक जो दविंदर सिंह राणा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर थे, उन्होंने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को। एक नैरेटिव वो बता रहे हैं कि जम्मू डिक्लेरेशन के हवाले से, जिसमें उन्होंने नारे लगाए जम्मू जम्मू जम्मू, और कहीं ना कहीं पे ये मैसेज देने की कोशिश की कि जम्मू को अलग से स्टेटहुड मिलना चाहिए। और दूसरा, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान जीत गया था। उसके बाद जो है कश्मीरी लड़कों के साथ, कश्मीरियों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की जो है सिचुएशन बन रही है, उसमें कई लोगों के खिलाफ एफआईआर्स भी रजिस्टर हुए हैं। हालांकि पंजाब स्टेट में ऐसा देखने को नहीं मिला जहां पे कांग्रेस की सरकार है। इन दो मुद्दों पे सोफी यूसुफ साहब से राय लेने की कोशिश करेंगे। सोफी साहब, आपका खैर मकदम है। जैसे कि मैंने बता दिया पहले ही कि दविंदर सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन की है, उसके बाद उन्होंने जम्मू 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 का नारा लगाया, जम्मू डिक्लेरेशन की बात करते हैं। क्या ये सही होगा कि अगर जम्मू कश्मीर को फर्दर बाइफरकेट करके जम्मू को स्टेटहुड मिलेगा? नहीं नहीं, देखिए आप इसको ऐसे क्यों लेते हैं। देवेंद्र सिंह रैना एक धीरेन्द्र सियासतदान है और उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत काम किया है, बड़े ईमानदार नेता है। ईमानदार हो गए? हाँ, पहले से ही ईमानदार थे। लेकिन पहले तो बीजेपी की तरफ से एलिगेशंस लगती थी। जब वो ईमानदार थे तब वो बेईमानों की जुट से निकल गया। ओके। अब वो ईमानदार जुट में आ गया है। अब वो जम्मू जम्मू का नारा जो लगा रहा है, देखिए उसका वहाँ पे जन्म स्थान है। ठीक है, जहाँ इंसान का जन्म स्थान हो, जहाँ कब्रिस्तान हो, वहां से ही शुरुआत करनी है ना? मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं एज आप एक कश्मीरी लीडर है, भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल है, भारतीय जनता पार्टी को आप यहाँ 90s से चला रहे जब कोई नहीं था। मैं आपको बहसती कश्मीरी भी ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो जम्मू जम्मू की बात कर रहे हैं तो क्या कश्मीर के इंटरेस्ट हिट नहीं होंगे? अरे नहीं, जब मैं पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम है, मैं भी पहलगाम करता था, बट मैं जम्मू कश्मीर का नेता हूं ना भैया। बट शुरुआत तो मैंने अपने घर से ही करनी है। और इसी तरह देवेंद्र रैना ने भी कहा कि वो नगरोटा के रहने वाले हैं, वो उनको नगरोटा से जीत हासिल करनी है। उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के नेता है, जम्मू कश्मीर के नहीं, वो देश के नेता है। और अगर उन्होंने जम्मू जम्मू का नारा दे दिया तो उसको आप गलत मतलब क्यों निकालते हैं। उन्होंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर एक जो है अटूट अंग है हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर एक यूटी है। और अगर हम बात करेंगे, कोई भी नेता करेगा जम्मू कश्मीर के बारे में, र्यूमर्स चल रही है जम्मू को स्टेटहुड मिलेगा, कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहेगी, क्या अगर ऐसा फैसला होता है तो कितना गलत होगा? सर बिल्कुल ये सरासर र्यूमर्स है, झूठ है। मैं अनंतनाग का रहने वाला हूँ, मेरी गर्दन काट देना आप तब अगर ऐसा हो सकता है। ये फैलाने वाले जो अभी अमित शाह ने उनको जवाब दिया ना, करारा जवाब, श्रीनगर शेर कश्मीर पार्क में जो कहते थे कि हिंदू आएंगे और ज़मीन लेंगे। अब मुझे अमित शाह ने उनको कहा कि 2.5 साल हो गए दफ़ा 370 हटने के बाद, किसकी ज़मीन चली गई। और ये जो र्यूमर्स फैलाते हैं जो आज ग्रास रूट पे ख़त्म हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि इस तरह की बात है, स्टेटहुड जम्मू को मिलना चाहिए, कश्मीर को यूनिट। आपने अभी कहा कि देवेंद्र सिंह राणा देश के नेता है, जम्मू कश्मीर के नेता है, तो उन्हें जम्मू कश्मीर नहीं करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जम्मू जम्मू? मैंने उसका पहले ही आपको जवाब दिया, जहां से उसका जन्म स्थान है वहां से शुरुआत तो है। लेकिन र्यूमर्स जो है उनको वो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कहीं पे, उनको ज्यादा फैला रहे हैं। नहीं, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, क्या वो जम्मू कश्मीर के नेता नहीं थे? इससे पहले भी बीजेपी में लीडर्स है, रविंदर रैना है, बाकी लीडर्स है, सीनियर लीडर्स है, मेंबर पार्लियामेंट है, वो तो जम्मू जम्मू नहीं कर रहे, वो तो जम्मू कश्मीर की नहीं, मैंने कहा मैं पहलगाम का रहने वाला हूँ, मैं पहलगाम करता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे जीतना है। इसी तरह देवेंद्र रैना जी को भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतना। कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास? नहीं, ये सरासर झूठ है। अगर स्टेटहुड मिलेगा, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी को मिलेगा, और मिलेगा भी जरूर, ये गारंटी से कहता हूँ। आफ्टर इलेक्शन मिलेगा जम्मू और कश्मीर को,
दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। इशू इन एंड है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच था, वीडियोस वायरल हो गए, उसमें श्रीनगर के कई इलाकों में जो है पटाखे फोड़े गए। हम वो जो सिचुएशन बनी उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन जो अब जो स्टूडेंट्स है आगरा में हो या श्रीनगर में हो, यूएपीए जो है उनके खिलाफ उस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है सही हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो कहीं स्टूडेंट पढ़ता है उसकी एज जो है ना 18 से ऊपर ही होगी। हमारे मज़हब में अगर हम बालिग इंसान को मानेंगे, हमारा इस्लाम कहता है कि 12 साल के बाद आदमी बालिग होता है, चाहे बच्ची हो या बेटा हो। अगर वो बालिग बच्चे हैं, अगर वो पढ़ते हैं, उनको पता है कि हम हिंदुस्तान के सिपाही हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का पीते हैं, हिंदुस्तान में स्कॉलरशिप मिलती है, हिंदुस्तान हमें पढ़ाता है, हिंदुस्तान हमें सिखाता है, हिंदुस्तान हमें नौकरी देता है, तो उन्होंने बहुत गलत किया कि उन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए, फिर बंगोल डाले, फिर पता नहीं फटाखे डाले। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है, मुझे लगता है कि अगर कानून ने कार्रवाई की, कोई बुरा नहीं किया। बहुत अच्छा फिर हुआ है। बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा होता क्यों है? क्यों कश्मीर के नौजवान जो है पाकिस्तान की मैच की जीत पे खुशी मना अभी भी ऐसी यहाँ पे कुछ ताकतें बैठी हैं जो हमारे नौजवानों को बहका रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के इशारे पे कुछ लोग यहाँ आज भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर में पीस हो। अभी भी कुछ ऐसे नौजवान जो है भटके हुए हैं, उनको मैं आपकी वसात से गुजारिश करना चाहूँगा, आप अपने आप का ख्याल रखिए, अपनी तालीम का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने घर का ख्याल रखिए। इन फजूल बातों में आपको आने की हमने ज़रूरत देखा आगरा में एक्शन होगी, जम्मू कश्मीर में एक्शन होगी, पंजाब में एक्शन नहीं हुई, वहां पे भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, वहां ऐसी नहीं। एक्शन नहीं हुई है। वही है ना, वही मैं वो कह रहा हूँ। आपको लग रहा है कि स्टेट टू स्टेट, यूनियन टेरिटरी और डिफरेंट नहीं, नहीं। सिचुएशन है, यूपी में चुनाव हो रहे हैं अरे नहीं, और इस वजह से ये ज्यादा गलत बात है। आपको याद है राहुल जी ने कहा जम्मू कश्मीर जो कश्मीर है वो अखाड़ा है, वो क्रिकेट मैच का जो है मैदान है, वहाँ क्रिकेट खेलिए, हिंदुस्तान में राज करिए। उन्होंने यहाँ 87 में जो है रैंकिंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके, और जो यहाँ जीत रहे थे तो उनको हरा दिया। उसके बाद मिल्टन सी। तो मतलब राहुल गांधी ने जो कहा तो अब बीजेपी इसी तरह से नहीं नहीं, देखिए उन्होंने अखाड़ बनाया है ना यहाँ, वो चाहते हैं कि यहाँ खून खराबा हो, इसलिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ एक्शन नहीं किया गया। वो ऐसे चलते हैं। उन्होंने कहा छोटे बच्चे हैं, ऐसे होते रहते हैं, कैंपस में हो गया और मामला छोटे बच्चों जो है कॉलेज अथॉरिटीज ने सॉर्ट आउट कर दिया। छोटे बच्चों को कान खींचना ज़रूरी है, कान को निकालना ज़रूरी नहीं है। वही जो जम्मू कश्मीर में अब हो रहा है, क्या कान निकालना जरूरी है, कान खींचना? कान खींचना ज़रूरी है ताकि बाकी बच्चों को भी हिदायत मिले। तो यूएपीए लगाना वो कान खींचना हो गया कि कान निकालना? नहीं, ऐसे भी कुछ लोग हैं ना जिन्होंने बड़ी बड़ी हुलड़बाजी की है, जिन्होंने ऐसा मारामारी शुरू कर दिया। यहाँ भी 3 लोगों को एफआईआर लग गया। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने ये गलत किया उनको लगना चाहिए, इस पर कोई दुख नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर सोफी यूसुफ हमारे साथ बात कर रहे थे। जो यूएपीए के सेक्शंस कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ लगाए गए हैं पाकिस्तान टीम की सेलिब्रेशन करने के जुर्म में, वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। साहिल सुहेल, अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।